अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी उर्दू की नई वीडियो जिसमें हम बच्चों को हुर्फ़ तहज्जी किस तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तो तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बच्चा जब छोटा ही हो, 1 साल का, 1.5 साल का, जब वो सही से बोलना भी नहीं सीखा हो, जैसे बच्चे ने सिर्फ अभी पानी को मम कहना शुरू किया है, रोटी को चोची कहना शुरू किया है, तभी से, बल्कि इससे भी पहले आप उसको सिर्फ ये पोएम सुनाएंगी और सुनाने के बाद आप इस बात की उम्मीद नहीं रखेंगी कि बच्चा आपके साथ पढ़े। बच्चा खुद ही रफ्ता रफ्ता उस पोएम का आदी हो जाएगा और वो जब बोलना सीखेगा तो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो खुद ही ये पोएम याद कर चुका होगा। तो अब सबसे पहले करना ये है कि हमें बच्चों को अलिफ, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, अलिफ से लेकर ये तक की नज़म याद करानी है, जो इस तरह से अलिफ अलिफ मद आ बे पे ते। तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नंबर 2 हमारा स्टेप है कि आप बच्चे को किसी भी चीज़ के साथ रिलेट करके, मुतल्लिका अशिया के साथ अलिफ से अनार, अलिफ से अनार, ये या तो किसी बुक में दिखा दीजिए या पोएम याद करा दीजिए। ठीक है, ये दोनों सूरतों में इस तरीके से है कि जिस तरह ये बुक है, ये अलिफ बे पे की बुक है, तो अलिफ से अनार, और ये एक्टिविटी है इस बुक में। ये कलर के ज़रिए आप फिंगर से बच्चे से लिखवाएंगे। ये छोटे बच्चों के लिए है, बहुत छोटे बच्चों के लिए, जो 1 से 1.5 साल के हैं, प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए है। अच्छा, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बच्चा जितना छोटा हो ना, उसके लिए ज़्यादा तस्वीरों वाली बुक मत लीजिए। जैसे बे से बत्तख, बे से ये हो गया बाजा। अच्छा, मैंने जो इसको नज़म याद कराई थी मरियम को, तो उसमें ये था कि बे बा बंदर चलो भागो अंदर। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही रफली एक तस्वीर ड्रॉ कर दी थी ताकि बच्चा रिलेट कर सके कि बे बा बंदर भी है और ये नज़म में मेरे पास बे बा बंदर है, तो इसलिए मैंने ये तस्वीर ड्रॉ कर दी थी। अगर आप चाहें तो बिल्कुल नई बुक बनाकर उसमें डायग्राम्स को दिखा कर सकते हैं। अलिफ से अनार, दूसरा ये अलिफ से अनार बड़ा मज़ेदार, बेबा बंदर चलो भागो अंदर। ठीक है, या मुतल्लिका अशिया के साथ भी इसे समझाया जा सकता है। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड स्टेप आता है, आपको बच्चों की नुक्तों की पहचान करवानी है। नुक्तों की पहचान के लिए मैं ऑलरेडी आपको एक दिखा चुकी हूँ अपनी वीडियो में, किस तरीके से हमने आधी शक्ल भी साथ ही लिख दी है, क्योंकि अब बच्चा लिखने की स्टेज पे आ गया है। जब लिखने की स्टेज पे आ जाएगा तो बच्चे को दोनों शक्लें हमें दिखानी है, पूरी शक्ल और आधी शक्ल। बे के नीचे एक नुक्ता, बे कहता है ब, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे कहता है प। तो ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये आ जाता है हमारा आधी अश्काल के साथ या आवाज़ के साथ, आधी अश्काल या आवाज़ के साथ बच्चों को पहचान कराना। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे कि बच्चा अभी लिखने नहीं लगा है पर समझ रहा है कि वो क्या मम्मा समझाना चाह रही हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से देखिए, मैंने पूरे अलिफ पे के जिसमें नुक्ते नहीं है, नुक्ते हैं, इस तरीके से मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पे अगर बच्चा लिख रहा है तो ठीक है, लेकिन एक एक्टिविटी के ज़रिए मैंने ये बना दिए सर्कल वगैरह, तो आप इस सर्कल की जगह बोतल के खाली ढक्कन भी ले सकते हैं। तो बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते। अच्छा, ये देखिएगा, मैंने या तो इसके साइज़ में फ़र्क रख लें या इसके कलर में फ़र्क रख लें ताकि बच्चे को ज़रा पहचान के लिए आसानी हो। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते के ऊपर छोटी तौएं, से के ऊपर 3 नुक्ते। इस तरह से बच्चा एक्टिविटी के थ्रू याद कर लेगा। पहले आप सिर्फ बे का ख़ानदान करवा लीजिए, फिर जीम का ख़ानदान करना है। जीम के पेट में 1 नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे बेचारा खाली, खे के ऊपर 1 नुक्ता। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी हुर्फ़ तहज्जी के हैं अल्फाज, वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं। दाल खाली, दाल के ऊपर छोटी तौएं, जाल के ऊपर 1 नुक्ता, रे बेचारा खाली, रे के ऊपर छोटी तौएं, जे के ऊपर 1 नुक्ता, ये के ऊपर 3 नुक्ते। इसी तरह से हम इसमें 3 नुक्ते लगा लेंगे। तो ये हमारा हो गया ये
सीन खाली, शीन के ऊपर 3 नुक्ते। आप चाहें तो बच्चों से मार्कर के ज़रिए भी लिखवा सकते हैं। ज़ॉय के ऊपर ज़्वाद के ऊपर 1 नुक्ता, ठीक है। इस तरह मार्कर से भी लगवाया जा सकता है। ज़ॉय के ऊपर 1 नुक्ता, ठीक। तो ये ये मल्टीपल यूज़ के लिए है, तो हम इसे सब मिटा भी सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो स्टेप है, लास्ट स्टेप, उसमें हम बच्चों को कहानी बना के सुना सकते हैं। जैसे जीम को बहुत भूख लगी थी, जीम चेहे खे 4 भाई थे। ये बहुत मशहूर कहानी है। तो जीम ने जो है वो एक कुकी खा ली, तो उसके पेट में कितने नुक्ते हो गए? उसके पेट में हो गया 1 नुक्ता। तो इस तरीके से बच्चों को कहानी बना कर सुना सकते हैं। इस बुक का रिव्यू मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। ये बुक बहुत अच्छी है बच्चों को कहानी के लिहाज से। अब आपको पढ़ाने का तरीका क्या होगा इस कहानी को, ये मैं आपको इंशाल्लाह सारिम को जब पढ़ाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। तो ये अलिफ़ की कहानी है, बे की। ये पूरा एक ख़ानदान दिया हुआ है एक साथ। उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक्टिविटी है। तो इसमें बच्चों को नुक्तों की पहचान आसानी से करवाई जा सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस बुक में दी गई हैं। तो मैं ख़ानदान के लिहाज से इसकी वीडियो भी अपलोड करती रहूँगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।